हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो थैंक यू टू लव एंड सपोर्ट माय चैनल। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दे रखा है और इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इतना प्यार देते रहे मेरे चैनल को, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगे स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग जो लेके चल रहे थे उसी सीरीज में आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहां है आज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, तो उसमें ये क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स हमारे सामने, सॉरी ये क्यूबिक है। इस क्यूबिक में हम लोगों को देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया स्टूडेंट्स मैंने, जो होता है पॉलिनोमियल px के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो उसका मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो बेटा वो वाला पॉलिनोमियल उस कैटेगरी में नहीं बचेगा। अगर a की वैल्यू आप यहां जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, ax क्यूब गायब हो जाएगा, और अगर ax क्यूब गायब हुआ स्टूडेंट्स तो फिर आप लोगों को पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक नहीं बचेगा, कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ये जीरो हो गया स्टूडेंट्स तो मैक्सिमम पावर तो ये बचने वाली है, तो डेफिनेटली ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि जो वहां पर डिग्री होती है जिसकी भी मैक्सिमम वाली, उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए ये बात तो यहां हो जाती है, बात करते हैं इसके जीरोज की। तो लेट इसके अब कितने जीरोज होंगे, क्यूबिक है तो 3, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर कट बात यह है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस उतने ही हो सकते हैं। तो इसके 3 होंगे, तो लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of this polynomial। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको समझा दूं, ये क्या नाम लिखा है, ये इसको हम पढ़ते हैं अल्फा, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये होता है स्टूडेंट्स बीटा, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेटा गामा। तो ये हमारे लिए जो सिंबल्स बने हैं अल्फा बीटा एंड गामा है, जो मैंने लिखा है, सिंबल ले लिए हमने ऐसे ही। मैंने बताया था ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा आर द 3 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये हमने ले लिया। अब हमें करना क्या है इनके अंदर, तो इनके अंदर सबसे पहला जो रिलेशनशिप की बात चलती है, तो पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस के लिए होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन रहना है तो डिनोमिनेटर में उसकी मैक्सिमम डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है, जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसी का कोफिशिएंट हमेशा रहेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो अपॉन में हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है, और अब चूंकि ये क्यूबिक है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट किसी भी फॉर्मूले के लिए, चाहे आप सम ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं, हर बार डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स क्यूब का रहेगा क्यूबिक के अंदर, यानी जो मैक्सिमम पावर होगी उसी का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में रहता है। तो इसको अगर हम सिंबलाइज करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, दैट इज ए। दूसरा पॉइंट चलता है स्टूडेंट्स इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि एक बार में दो दो का प्रोडक्ट कर करके उनको ऐड करने पर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो इसका जो रिजल्ट आता है दैट हैपन्स, वही फिर से कोफिशिएंट ऑफ
अब एक्स स्क्वायर के बाद इसके लेस पावर हो जाएगा एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फिक्स है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट ही रहेगा हर बार। और अगर मैं यहां उसका सिंबल कर लूं तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी दो का प्रोडक्ट किया और फिर उनको ऐड कर दिया। तो दैट हैपेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट, सी अपॉन ए। और इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, थर्ड जो पॉइंट चलता है, सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दैट हैपेंस, फिर से माइनस आ जाएगा। एक रूल ध्यान रखना, स्टार्टिंग में पहले माइनस फिर प्लस, और अगर तीसरी बार आया तो फिर से माइनस। दैट इज कांस्टेंट अपॉन वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि फिक्स हो चुका है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लेते हैं हम लोग, माइनस में कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर इसको आप सिंबलाइज करना चाहते हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस, अब कांस्टेंट कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज जी, और अपॉन में वही आ जाएगा ए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक रिलेशनशिप जनरेट हो जाती है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड आते हैं बेटा। मेनली 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस है जो इस पर बेस्ड होते हैं, और अब उन तीनों टाइप के क्वेश्चंस का एक एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, उस कैटेगरी में से मैंने पहला एग्जांपल लिया है जो मैंने बताया कि क्यूबिक पर मैक्सिमम 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला ले लिया है, वेरीफाई दैट ये जीरोस उसने दे रखे हैं 3, -1 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्या पॉलिनोमियल के दे रखा है आपको 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें यही वेरीफाई करना है ये जो जीरोस दे रखे हैं क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रीवियस वीडियो से आपको मालूम है कि जीरोस का मतलब क्या है। किसी एक्सप्रेशन को, किसी पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो से कंपेयर करते हैं उसके बाद वेरिएबल की जो वैल्यू गेट होती है स्टूडेंट्स, दोज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और इसका अगर हम अपोजिट बात करें, अगर कोई नंबर हमसे जस्टिफाई किया जाता है कि वेदर इट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो आपको करना यह है कि उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिए वेरिएबल के प्लेस पे। अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है, अगर रिजल्ट जीरो आता है तो डेफिनेटली वो नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो हम वेरीफाई करने के लिए यही करेंगे, 3, -1 और -3 को 1 by 1 इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, और अगर रिजल्ट जीरो आता है स्टूडेंट्स तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। तो पहला हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे कि वेदर दीज आर द जीरोस और नॉट। तो लेट 3, -1 and -1/3 are zeros of this polynomial। पहले तो हमने लेट कर लिया स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लो इसके अंदर, तो दैट विल बी P3। वेरिएबल जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 पुट कर दीजिए, 3 × 3 क्यूब, 5 × 3 स्क्वायर, 11 × 3 -3। देखिए क्या रिजल्ट हो गया, 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा 27, 3 जा कितना हो जाएगा 81, माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 एंड -33 एंड -3। सारे माइनस के नंबर एक साथ ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 3 3 6 5 11 और 4 4 8, 4 4 8 मींस 81, दैट इज 0। तो हमें क्या पता लग गया स्टूडेंट्स कि P3 की वैल्यू 0 आ जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, यस इट इज अ 0। नाउ ले लेते हैं हम लोग P -1, तो दिस विल बी 3 × -1 क्यूब, 5 × -1 स्क्वायर, 11 × -1 -3। सो दिस विल बी -1 का क्यूब -1 आएगा एंड 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा -5 से, तो -5, ये हो जाएगा +11 एंड -3,
-3 और -5 -8 और -3 -11, तो रिजल्ट हो गया -11 + 11 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये भी इसका 0 है। फिर ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम -1/3 ऑल्सो। इसके अगर इसको देखते हैं यही पुट करेंगे हर बार हम, तो ले लें 3 -1/3 का क्यूब, 5 -1/3 का स्क्वायर, माइनस में 11 इंटू -1/3 -3 यानी कि 3 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 27, तो माइनस का 1/27, तो 3 इंटू -1/27, ये माइनस माइनस पहले इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा ये प्लस आएगा 1/9, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/9, और ये प्लस होकर के 11/3 एंड दिस इज -3। 3 से कैंसिल कर दो, 3 9 जा 27 होता है। तो और इनका एलसीएम भी ले लो स्टूडेंट साथ साथ, कितना एलसीएम आ जाएगा 9। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर दिस विल बी -1 -5 प्लस 3 जा 9 जाएगा तो +33, और माइनस का 3 9 जा 27। तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 33 एंड प्लस का भी हो गया 33/9, रिजल्ट हो गया 0। तो वेरिफिकेशन होगा यस दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब वो कहता है कि इसको वेरीफाई करो, क्या रिलेशनशिप लेकर के आओ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये हम टेस्ट कर देते हैं। अब तो पहला रूल क्या था बेटा, सम ऑफ जीरोस, यानी सीधा सीधा हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू था -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है स्टूडेंट्स, मान लो 3, बीटा इज -1 एंड दिस इज -1/3, क्योंकि 3 रूट्स है, पहले को अल्फा ट्रीट कर लिया, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा की तरह ट्रीट किया, इज इक्वल्स टू -b कोफिशिएंट ऑफ x² -5 and a coefficient of x cube, so this will be -5/3। कैलकुलेशन कर लो, 3 में से -1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, और एलसीएम ले लोगे तो यानी -2 -1/3, और सामने हो जाएगा स्टूडेंट्स ये -2 नहीं सॉरी +2 बचेगा, सामने हो गया 5/3। अब फिर से इनका एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 में से 1 गया तो 5/3 इक्वल्स टू 5/3। पहला रिलेशन क्लियर। और दूसरा ले लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन एट 2 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये होता है C/A। तो अल्फा मतलब हो गया 3 इंटू -1 इंटू -1/3 एंड प्लस में -1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यानी देखो बेटा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो C का वैल्यू आप देख रहे हैं C4 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -11, तो -11/3। कैलकुलेशन कर ले बच्चों, ये -3 हो गया और ये प्लस में 1/3 हो गया, और ये हो गया कैंसिल करोगे 3 से 3 तो ये माइनस का 1, उधर -1 11/3 आ रहा है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, -3 और -1 मिला करके कितना होगा -4, एलसीएम लोगे तो 4 3 जा माइनस का 12 प्लस 1/3 इक्वल्स टू -11/3, यानी -11/3 इक्वल्स टू -11/3। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये भी वेरिफिकेशन हो जाता है। अब एक लास्ट बचता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसको मैं यहां ले लेता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लोगे तो अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस कांस्टेंट यानी कि d अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी a। तो अल्फा इज देयर 3 -1 इंटू -1/3 एंड दिस विल बी d कितना है स्टूडेंट्स -3 और अपॉन में दैट इज ऑल्सो 3। देखो यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1 हो जाता है, और इधर भी 3 से 3 कैंसिल तो 1 हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके ये भी वेरिफिकेशन हो गया कि यस दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो जाता है। और जानते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कम से कम
3 मार्क्स में आने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, ले लेते हैं 2 मोर एग्जांपल्स हियर। देखिए आपके सामने ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्यूबिक है वही। इफ 2 जीरोस आर √2 एंड -√2। देखो इसको एक मेथड आप लोग, कई टीचर्स इसमें बताते हैं कि इसके दोनों को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा वाले मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ डिवाइड करो। ठीक है, वो मेथड भी कोई बात नहीं, लेकिन इसका तो बहुत शॉर्ट मेथड हमारे पास है। ये कब अप्लाई करेंगे ये मेथड में, आपको ध्यान से सुन लो, मैं बता दूं। जब आपके दोनों जीरोस, ये देखो दोनों जीरोस जो होंगे सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट होंगे, लाइक दिस। जैसे देख रहे हो, एक √2 आ रहा है और दूसरा -√2 आ रहा है, तो दोनों सेम होने चाहिए लेकिन साइन अपोजिट होने चाहिए। तो बस आपको सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन हो जाता है। ये तो क्या, सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए जरा कितनी जल्दी हो जाएगा। तो यहां आपको पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल्स टू 2x³ 4x माइनस x² प्लस 2। और अब आप ले लीजिए सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है भाई, तो ये पहला आपका कंडीशन हुई है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फॉर्मूले में -b/a। अब अल्फा कितना है स्टूडेंट्स, √2, ये -√2, गामा पता नहीं है, माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये x² है स्टूडेंट्स, आगे पीछे लिखा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x² का कोफिशिएंट -1, जब कोई कोफिशिएंट है तो दैट इज 1, और साइन अगर नेगेटिव है तो साइन जरूर यूज करेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि अगर नेगेटिव साइन है तो कोफिशिएंट के साथ जरूर जाएगा। a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज 2। ये तो कैंसिल आउट हो गए, गामा ही बचा ना सीधे, कितना हो गया 1/2, दैट्स इट। बस इतना सही तो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब देखिए तीसरा एग्जांपल हो रहा है हमारे सामने, यहां फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस इफ 2 जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये ध्यान देने की बात है, 2 जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5, 4, 3 कुछ भी, लेकिन कह रहा है बट अपोजिट इन साइन, लेकिन उनके साइन अलग अलग है। हाँ हो सकते हैं, एक 5 है दूसरा -5 है, इस तरह हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो नंबर की वैल्यू है, साइन नहीं देखना आपको। जब मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं उस समय हमें साइन देखना नहीं होता है, बस उनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। उसने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बेशक उनके साइन अलग अलग हैं। तो हमें वो दोनों जीरोस फाइंड आउट करके, यानी सारे जीरोस फाइंड आउट करके बताइए इस पॉलिनोमियल के। तो हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसको कि px का वैल्यू आपको दे रखा है x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। अब लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस। अब उसने कंडीशन बोली है कि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन अपोजिट साइन में है, तो लेट जीरोस, एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम लेना पड़ेगा, साइन अलग, एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा। ओके, एंड थर्ड वन इज बीटा। लेट द जीरोस आर अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है वही सम वाला, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस में b/a स्टूडेंट्स। तो देखो अल्फा से अल्फा पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, कितना है, व्हाट इज बी, बी का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, माइनस में 5, एंड a कोफिशिएंट ऑफ x³ 1 है, रखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। तो बीटा का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 5। ठीक है, अब बात रह जाती है कि दो तो इसके फाइंड आउट हो गए, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे लेकर के प्रोडक्ट वाला, अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा। फॉर्मूला फिर से माइनस में d/a, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा का वैल्यू तो अब आपको मिल ही चुका है 5। दिस इज माइनस डी कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कितना है स्टूडेंट्स 80 अपॉन में 1। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 80/5, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16। और स्टूडेंट्स अगर अल्फा का वैल्यू लेंगे तो एक बार प्लस माइनस 4 आएगा, तो यानी कि जो जीरोस हो गए, जीरोस एक हो गया मान लो 4, दूसरा -4 और तीसरा 5, ऐसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ये 2 एग्जांपल्स आर टू मच इंपॉर्टेंट, नोट कर सकते हैं। थैंक यू।
चलो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एग्जांपल्स में से एक और आपके सामने है। अब की बार पॉलिनोमियल तो क्यूबिक है, लेकिन जीरो सिर्फ एक दे रखा है। अभी तक इससे पहले एग्जांपल्स में आप लोगों ने देखा था कि 2 जीरोस थे, थर्ड वाला पूछा था, लेकिन इसमें लिखा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोस इज 4, यानी एक जीरो 4 है, बाकी के 2 और आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने, मैं बता दूं। इसमें क्या कंडीशन लगती है कि if alpha is a zero of a polynomial, अच्छा कैसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिकल, ये सभी के लिए रूल है बेटा कि इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके, देन x minus alpha is a factor of that polynomial, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो दे दिया जाए आपको, जैसे कि अल्फा दे दिया, तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होता है। और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि फैक्टर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। अगर हम उस नंबर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इस केस में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। उसने कहा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो है 4, राइट। तो अब रेस्ट ऑफ 2 के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फा का कंडीशन लेके इसको डिवाइड करेंगे, और जो नंबर आएगा उसके बाद वहां से रेस्ट 2 जीरोस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से जरा, तो पॉलिनोमियल दे दिया आपको px, ये तो कॉन्सेप्ट में है। इसके बाद सॉल्यूशन इसका px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24, बिकॉज 4 इज वन ऑफ द जीरोस, ओके। तो therefore x माइनस अल्फा यानी x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसका फैक्टर तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 9th क्लास में आप लोगों ने डिवीजन को सही से पढ़ा होगा। तो जरा ट्राई करते हैं, यहां पर x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। फिर से मैं एक बार बताऊंगा डिवाइड कैसे करते हैं। ये वाला नंबर ले लीजिए वेरिएबल, इसका जितना पावर और इसका पावर चेक कर लो, जितने पावर का डिफरेंस है दोनों में उससे उतने पावर टाइम डिवाइड होता है। दिस इज पावर 1, दिस इज क्यूब। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जितने टाइम गया इसका नंबर, जितने भी यहां पर वेरिएबल्स हैं सब में मल्टीप्लाई करो, जितने भी यानी पूरे टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, माइनस में एक्स स्क्वायर बचा, नेक्स्ट टर्म ले लिया बेटा 2x। अब साइन देखिए माइनस है तो डेफिनेटली माइनस टाइम जाएगा, वेरिएबल पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 पावर बार यानी कि x बार जाएगा। ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x। फिर से साइन चेंज करिए, प्लस ये हो गया माइनस, ये तो कैंसिल आउट, और स्टूडेंट्स ये दोनों मिलाकर के हो गए माइनस 6x। और नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग 24, माइनस तो माइनस टाइम जाएगा। अभी आप देखिए x और ये 6x, तो वेरिएबल तो नहीं जाएगा, वेरिएबल तो नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये जाएगा 6 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। तो 6 टाइम्स मैं यहां पर ले लेता हूं और इस नंबर को मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा। ये हो गया माइनस में 6x प्लस 24, और 6x से किया तो ये टाइम 6x और 6 4 जा 24। साइन चेंज कर लो, प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि इसका फैक्टर था। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक अभी पॉलिनोमियल आ गया, इसको फैक्टराइज करेंगे। वी विल टेक इट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे स्टूडेंट्स। याद करो, याद आ गया, 6 को फैक्टराइज करने पर करो, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 2 जा 6, और 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर से सुन लो, 6 को फैक्टराइज करो, 3 2 जा 6, राइट, फैक्टर हो गया, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, वही चाहिए हमें।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब साइन का आपको पता था, चाहे तो आप पुराना 9th वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 लाइक दिस। ब्रैकेट ओपन कर लो, 3x प्लस 2x माइनस 6, x is common, x minus 3, now 2 common, x minus 3। अब आप x minus 3 लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से x plus 2 is equals to 0। 0 से कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू -2 and 3, तो जीरोस, टोटल जीरोस आ गए बेटा। पहले तो 4 एक गिवन था ही, उसके बाद एक -2 आया और 3। दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक मेथड ये भी स्टूडेंट्स जरूर आता है जिसमें सिंगल जीरो गिवन है और रेस्ट 2 की रिक्वायर्ड सामने, आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये लिखा है फॉर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या लिखा है, मोस्ट वांटेड। इस पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड में जरूर आएगा, बड़ा क्वेश्चन बन के आता है, लार्ज 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, पक्का आप लिख के रख लो इस बात को। इसलिए मैंने इस पर पहले लिख दिया मोस्ट वांटेड बाई सीबीएसई बोर्ड। क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा है, पहले तो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स px इज इक्वल्स टू होता है ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। और फिर वही बात मैं कहूंगा, यहां क्या नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा गायब हो जाओ तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक बचेगा। लेकिन अगर ये गायब हो गया तो ये क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जीरोस को नाम देते हैं अल्फा बीटा गामा, जो आप पहले भी, इससे पहले ही अभी आप मैंने प्रीवियसली क्यूबिक में बताया था। तो अल्फा बीटा गामा, और एक और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या नाम देते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं स्टूडेंट्स। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये सिंबल है हमारे सामने। और मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है, केवल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, और यही एक सिर्फ अकेली कैटेगरी है इसके बाई क्वाड्रेटिक की। क्या है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x पावर 4 minus 3x cube minus 2x square plus 6x minus 2 if 2 of the zeros are √2 and minus √2। इसमें क्या करेगा, आपको हर बार जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और 2 जीरोस दे देगा, और आपसे पूछेगा कि रेस्ट ऑफ द जीरोस यानी इसके बचे हुए जीरोस को फाइंड आउट करके दिखा दो। इसका सिर्फ एक ही मेथड है, अभी मैंने पीछे जब बताया था कि इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तो x माइनस अल्फा इज इट्स फैक्टर। तो यहां पर अल्फा एंड बीटा 2 हो गए, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं करने वाला हूं इसको इस तरह से, देखिए 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो 2 जीरोस, because √2 and minus √2 are zeros of, छोड़ दो zeros, then therefore x minus √2 into x minus, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था तो माइनस माइनस वाला √2 is a factor of this polynomial। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर, चाहे वो 1 है या 2 है, 1 है तो 1, 2 है तो दोनों, 3 है तो तीनों, किसी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस गिवन है तो वही x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये आपके सामने हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यानी x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। जब ये इसका फैक्टर हो गया तो इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड वाली सिचुएशन में ये आ जाएगा आपका 2x पावर 4 3x क्यूब और 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इट शुड बी डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मेथड आप जानते हो, चलिए ले लेते हैं इसको बेटा। दिस इज x स्क्वायर, 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो 2 पहले आ जाएगा, और पावर में 2 और ये 4, जितना डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस है 4 और 2 में, 2, तो x स्क्वायर टाइम डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर का इसमें करोगे तो 2x पावर 4 और 2x स्क्वायर का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, उसी के नीचे रखेंगे, ये रखा है यहाँ पे
माइनस में 4x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट्स। अब ये क्यूब बढ़ा है तो इसको पहले ले लो, और ये प्लस का 4 और माइनस में 3 तो प्लस का x स्क्वायर बच गया। -3 टाइम तो -3 तो ऐसे ही जाएगा। उसके बाद ये क्यूब है स्टूडेंट्स और ये स्क्वायर तो 1 पावर का गैप है, तो x पावर 1 टाइम मल्टीप्लाई करो 3x क्यूब और 2 में करोगे तो 3 2 जा 6x। अब x के नीचे चला जाएगा इधर ये प्लस 6x, साइन चेंज ये प्लस और ये माइनस स्टूडेंट्स, यहां ये कैंसिल आउट हो गया और 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये बचा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर और आगे बचता है -2, राइट। ये यहां पर नंबर 1 है कोफिशिएंट और ये माइनस का 2 है तो -2 टाइम जाएगा स्टूडेंट्स, ये -2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4, स्टॉप। तो यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा अभी कि ये तो पहले कैलकुलेशन में आ चुका था स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन होने के बाद ही ये आया था, तो कुल मिलाकर के ये यहां नहीं आएगा, यानी सिर्फ x स्क्वायर नीचे होगा और -2 आ गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद यहां पे 1 और यहां भी 1 तो ये सिर्फ 1 टाइम जाएगा इधर और वो भी +1 टाइम जाएगा और दैट विल बी +1। मल्टीप्लाई करिएगा वही x स्क्वायर -2 आ जाएगा, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल, रिजल्ट 0। इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि ये इसका ही फैक्टर ऑफ था ही, तो कोई कहने की बात ही नहीं स्टूडेंट्स। अब रेस्ट टू जीरोस के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से कंपेयर करने के बाद ही जीरोस आते हैं। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 या 2 2 और 1 करोगे तो 3 आ रहा है स्टूडेंट्स। सो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, यहां से 2x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बन गया स्टूडेंट्स x माइनस 1, दूसरा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अगर आप इनका कंपैरिजन 0 से करेंगे तो x का वैल्यू यहां से मिलेगा 1 और यहां से मिलेगा 1/2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1,1/2। तो आपने देखा इसकी 2 जीरोस पहले से आपको गिवन थे √2 एंड -√2 और रेस्ट 2 जीरोस आर 1 एंड 1/2। तो टोटल जीरो जो हो गए स्टूडेंट्स इसके, अगर मैं इसको यहां ले लेता हूं तो इसके जीरोस हो गए, टोटल जीरोस आर 2, √2 पहले था, देन -√2, देन 1, देन 1/2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है वीडियो, तो प्लीज आपको पता है मेरे लिए क्या करना है, ढंग से देखो, प्यार से देखो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, अच्छा स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे मुझे बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों आप लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज राइट योर कमेंट्स। अगर आपको कोई बात अगर गलत भी लग रही है तो आप उसमें नीचे लिखें कि सर ये मिस्टेक है, मतलब हमें यहां पर क्लियर नहीं हुआ। मैं आपके हर कमेंट को चेक करता हूं और जो आपका सजेशंस होते हैं मुझे लगता है ये करना चाहिए, मैं उसको स्टूडेंट्स रेक्टिफाई करता हूं। तो आपका प्यार मुझे इसी तरह से चाहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में डिटेल बताओ, उनको भी शेयर करो। लेकिन स्टूडेंट कमेंट के साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जितने भी वीडियो है आपको सीधा नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्रिप्शन के बाद जो बेल का बटन आता है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि उसको दबाने से जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सीधे आपके पास पहुंचेंगे और आपकी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।